के विवाह कर दिया। देवहूति और करदम से आज 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। ध्यान देकर सुनिए। हमारे आपके जीवन में 1-2 बेटियां हो जाती हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन महाराज करदम और देवहूति का जीवन देखिए। आज उनके जीवन में 9 कन्याएं आ गई हैं। कभी भी हम सबको बेटियों को हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जिस गर्भ से बेटियों का जन्म नहीं होता है वो गर्भ कभी पवित्र नहीं होता है। जिस घर में बेटी नहीं होती है ना उस घर भी पवित्र नहीं होता है। बेटा तो भाग्य से मिलता है लेकिन ये बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। इसीलिए बेटियों की रक्षा करो, बेटियों को बचाओ, गर्भ में ही इसकी हत्या मत करो। लेकिन कितना दुख होता है, लोग जाकर के अल्ट्रासाउंड करा करके गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर देते हैं। संसार में जितने पाप हैं सबके प्रायश्चित का कोई ना कोई साधन है। लेकिन जिस गर्भ से बेटियों की हत्या होती है ना उस पाप का कोई प्रायश्चित धर्मशास्त्र में लिखा ही नहीं है। इस समाज को देख करके ना बड़ा ही दुख होता है, कष्ट होता है। लोग जाकर के थोड़े से लालच में भ्रूण हत्या करा देते हैं। गर्भपात करना और कराना दोनों ही बड़ा पाप है। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों को समान अधिकार हमको आपको सबको देना चाहिए। ये बेटियां न होती तो हमारा आपका जन्म होता, हम आप यहां बैठे होते, हम आप यहां बैठ करके कथा सुन रहे होते। क्योंकि ये बेटियां नहीं रहेगी तो आगे संसार नहीं बढ़ेगा, आगे सृष्टि का सृजन नहीं होगा। इसीलिए बेटियों को मत मारो। अगर मारोगे ना तो अगले जन्म में संतान का सुख नहीं मिलेगा। एक एक संतान को पाने के लिए दर दर आपको भटकना पड़ेगा। बेटियां उसी घर में होती हैं जो घर मेरे कन्हैया को पसंद होता है। किस्मत वाले हैं लोग जिन्हें बेटियां नसीब से मिली है। किस्मत वाले हैं लोग जिन्हें बेटियां नसीब से मिली हैं। बेटा एक कुल को तारता है, बेटा एक कुल को तारता है और बेटियां 2 कुलों को तारती हैं। ऐसी बेटियों को भी संसार में आने दो, नहीं तो क्या होगा, आप पुत्र ही पैदा करोगे तो कन्याएं नहीं रहेंगी तो आपके बेटे का विवाह कैसे होगा। कन्याओं की कमी हो जा रही है। ध्यान देकर सुनो। बड़े बड़े शहरों में लोग चाह रहे हैं कि मुझे कन्या मिल जाए, पैसा देने के लिए तैयार है। अभी हरियाणा से एक फोन आया था मेरे पास, कहा महाराज जी आप अयोध्या के हैं, वहां से कन्याओं को यहाँ भेजिए, यहाँ विवाह कराइए। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में बिना दहेज के मैं विवाह करा दूंगा। क्योंकि कन्याओं की कमी होती जा रही है। लोग बच्चों के चक्कर में, लड़कों के चक्कर में लड़कियों को मार डाल रहे हैं। जो भ्रूण हत्या कराती है ना उनका अगला जन्म बड़ा ही गड़बड़ होता है। वो बांझपन उनको प्राप्त होता है। और जो डॉक्टर या जो कर्मचारी ये सब करते हैं ना वो भी नरक जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए परमात्मा को याद करते हुए कन्हैया की कथा सुन रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं तो अपने जीवन में कुछ उतारिए कि चाहे जो हो जाए, कन्या आ रही है तो उनका भी स्वागत करो। परमात्मा कृपा करे आपके जीवन में कन्हैया भी आ जाए, लेकिन उसको लक्ष्मी स्वरूपा मान करके उनका स्वागत करो। क्योंकि ये बेटियां कम सुविधा रहेगी तब भी अपने जीवन को पार कर लेंगी। लेकिन नहीं, आपका बेटा जब आता है ना, अगर उसकी आप कामनाओं को पूरी नहीं करते हो ना तो उपद्रव करना प्रारंभ कर देता है। आपकी बड़का मोबाइल चाहिए,
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नहीं दोगे तोड़ फोड़ मचा देगा, लेकिन ये बेटियां कभी नहीं कहेंगी कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।